आई गेस उन्होंने शिव का गला नहीं, अपने खुद के अरमानों का गला दबाया है। बिकॉज इतना करने के बाद तो बिग बॉस ऑब्वियसली उनको घर में रखेंगे नहीं, और अगर रखते हैं तो थोड़ा गलत है फिर वो चीज़। आपका कुछ मत है तभी तो मतभेद होगा। अगर आपको कोई मत ही नहीं है, आप ब्लाइंडली चल रहे हो, तो मतभेद भी नहीं होंगे। सो मतभेद होना अच्छी बात है और इट्स अ हेल्दी थिंग। अरे शिव की सेना लाजवाब है, मतलब शिव की सेना का हर बंदा बहुत एंटरटेन कर रहा है शो को, बहुत कंट्रीब्यूशन दे रहा है। अरे अंकित पोपट तब होता ना जब वो बहुत बोलता। अंकित बोलता ही नहीं है, सिर्फ प्रियंका जितना पढ़ाती है उसको, जितना रट्टा लगवाती है उससे, उतना ही बोलता है वो। बाकी चीज़ों में तो घर के किसी चीज़ में उसका कोई ओपिनियन है ही नहीं। हाय गाइस, यू आर वाचिंग टेली रिपोर्टर एंड दिस इज मेघा धाड़े। पहले तो वेलकम टू टेली रिपोर्टर। और सबसे पहले हम ये सवाल पूछेंगे जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, जैसे अर्चना ने अटैक किया शिव के ऊपर, सीधा उनके गला दबाने पर आ गई, तो आपका क्या कहना है, क्या गलती हुई? आई गेस उन्होंने शिव का गला नहीं, अपने खुद के अरमानों का गला दबाया है। बिकॉज इतना करने के बाद तो बिग बॉस ऑब्वियसली उनको घर में रखेंगे नहीं, और अगर रखते हैं तो थोड़ा गलत है फिर वो चीज़। बिकॉज अगर आप किसी को हर्ट कर रहे हो, किसी को चोक कर रहे हो, तो इट इज़ अ बिग ऑफेंस इन बिग बॉस हाउस, और ये नहीं होना चाहिए। सो इट्स वेरी बैड। जब आपको पता है कि आपका पर्सनालिटी है थोड़ा वॉयलेंट, तो आपको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए अपने आप को पहले से ही। when you know that you are going in a house where violence is not allowed, you have to control yourself. अब अर्चना के बाद शिव आज के ही लाइव फीड में ये कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि अब वो प्रियंका और अंकित का चेहरा नहीं देखना चाहते। ये उसने गुस्से में कहा होगा। आई डोंट थिंक सो ही मीन दैट, बिकॉज इतना भी बुरा इक्वेशन नहीं है उन दोनों का। हो सकता है कि दोनों भी बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सनालिटीज़ है, बहुत ओपिनिएटेड है दोनों भी, लाइक प्रियंका भी और शिव भी। दोनों के भी अपने अपने थॉट्स है, अपने अपने ओपिनियंस है, जो दोनों भी बहुत स्ट्रांगली पुटअप करते हैं। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है दोनों में, और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। अगर मतलब आपका कुछ मत है तभी तो मतभेद होगा। अगर आपको कोई मत ही नहीं है, आप ब्लाइंडली चल रहे हो, तो मतभेद भी नहीं होंगे। सो मतभेद होना अच्छी बात है और इट्स अ हेल्दी थिंग। तो शिव की गैंग को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या शिव ने अपने लिए सही दोस्त चुने हैं? अरे शिव की सेना लाजवाब है, मतलब शिव की सेना का हर बंदा बहुत एंटरटेन कर रहा है शो को, बहुत कंट्रीब्यूशन दे रहा है। जैसे कि अब्दू अब्दू और शिव की दोस्ती, आई थिंक इस शो की सबसे बड़ी, सबसे खूबसूरत चीज़ कोई है तो वो है शिव और अब्दू की दोस्ती, जो एक दूसरे के लिए वो करते हैं। अब्दू बीमार होता है तो शिव उसको बैक मसाज भी देता है। शिव टास्क करके थक जाता है तो अब्दू उसको मसाज देता है। या शिव कभी अपने हिस्से की रोटी अब्दू को खिला देता है, या अब्दू को जिस तरीके से, मतलब अपने आप को साइड में रख के उसने अब्दू को कैप्टन बनाने के लिए जो चीज़ें चीज़ें की, उसके कैप्टनसी में कोई खलल ना पड़े और बिग बॉस उसे फायर ना करे, इस चीज़ के लिए ही वॉज लाइक ऑन द टोज कि कोई गलती ना हो जाए और अब्दू की कैप्टनसी ना छिन जाए। सो शिव इज़ लाइक वेरी प्रोटेक्टिव एंड वेरी affectionate towards his friends, and that is what we can see, and that's the best thing. लेकिन शिव की अपनी ही पार्टी थी, उन्हीं की दोस्त थी गौरी, जिन्होंने कहा कि शिव और साजिद जो है वो पूरी लाइमलाइट लेकर चले आते हैं। आपको क्या लगता है? सी, जब क्लास में ना 10 स्टूडेंट्स है, और 10 स्टूडेंट्स में दो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, उनको 100 आउट ऑफ 90 मार्क्स आ रहे हैं, और दूसरे स्टूडेंट को 100 आउट ऑफ 20 मार्क्स आ रहे हैं, तो वो 90 मार्क्स वाले का दोष नहीं है, वो 20 मार्क्स वाले का दोष है। कहीं ना कहीं उनको हमेशा से अपने गेम को थोड़ा अप रखना चाहिए था, और शिव जैसा ब्रिलियंट प्लेयर उनके साथ खेल रहा था, तो उनको देखना चाहिए था कि वो किस तरीके से खेल रहा है, जबकि हर कोई अपनी अपनी पर्सनालिटी को लेकर ही वहाँ चलता है। शिव के खिलाफ उसने दूसरों को भड़काना शुरू किया, ये चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगी। बिकॉज ये करके आप अपने पैर पर ही हथौड़ा मार रहे हो। आप जिनके पास जाके शिव की बुराई कर रहे हो, वो जब नॉमिनेशन टास्क आता है तो कैसे डबल स्टैंडर्ड खेलते हैं। रोज़ तो आपको देते नहीं है, बट गले लगने आ जाते हैं, आपको झूठी सिंपैथी देने आ जाते हैं। तो गौरी को ये समझना चाहिए था, और सही टाइम पे उसे अपने ग्रुप में वापस जाना चाहिए था, जबकि स्टैन ने वो किया। स्टैन भी कुछ पल के लिए थोड़ा बहक गया था, बट वो वापस आया अपने ग्रुप में जब शिव ने अच्छे तरीके से दोनों को समझाया। गौरी ने नहीं समझी चीज़ें,
और कहीं ना कहीं अब जो नहीं समझी है तो वो चीज़ें उस पर हावी होने वाली है, बैकफायर उस पर होने वाली है। हम आने वाले कुछ एपिसोड्स में शायद वो चीज़ देखें। बट शिव ने अंकित को प्रियंका का पोपट कहा था, वही फिर अंकित ने भी कह दिया कि शिव सबके पोपट है, उनके गैंग में जो भी है, मतलब साजिद से लेकर अब्दू तक के पोपट। तो आपको लगता है कि वाकई उनकी जो गैंग है वो उनके फैसलों को इन्फ्लुएंस करके? अरे अंकित पोपट तब होता ना जब वो बहुत बोलता। अंकित बोलता ही नहीं है, सिर्फ प्रियंका जितना पढ़ाती है उसको, जितना रट्टा लगवाती है उससे, उतना ही बोलता है वो। बाकी चीज़ों में तो घर के किसी चीज़ में उसका कोई ओपिनियन है ही नहीं। तो देर इज़ नो कंपैरिजन। वेयर एज शिव के ग्रुप के अगर आप सारे मेंबर्स देखो तो हर किसी का अपना ओपिनियन है, फिर चाहे वो सही है गलत है जैसा भी है, पर अपना एक उनका ओपिनियन है। हमने देखा है कि अब्दू हैज हिज वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस। उसके कैप्टनसी के दौरान हमने देखा है उसने तो लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया है, उसने शिव को भी जेल में डाल दिया था। तो अब्दू हैज हिज ओन ब्रेन, साजिद जी हैव हिज ओन स्ट्रेटजी ऑफ प्लेइंग दिस गेम। स्टैन अपने हिसाब से चलता है, उसको जब एंटरटेन करना है वो करेगा, नहीं करना है नहीं करेगा। गोरी अपने तरीके से चल रही है, तो वो कहाँ किसी का पोपट है, वो बिल्कुल नहीं है। हाँ, बट अपने दोस्तों के लिए वो प्रोटेक्टिव है। जहाँ उसे दिखता है कि मेरे दोस्ती पे बात आ रही है, वहाँ उसे बोलना ज़रूरी है, वो बोलता है। शी इज़ नॉट दैट पर्सन की अननेसेसरी बकवास वो करे और लोगों के फाइट्स में जाके कूदे। तो शी किन कंटेस्टेंट्स को आप टॉप 3 में देखते हो गई। नंबर 1 शिव, नंबर 2 निमृत और नंबर 3 अब्दू। हो? अगर आपको बिग बॉस के घर में जाकर मौका मिले शिव से बात करने का, एक सजेशन देने का, तो क्या सजेशन? शिव को यही कहूंगी, तुझे किसी के सजेशन की कोई जरूरत नहीं है, जैसा जा रहा है एकदम सही जा रहा है भाई, और ऐसे ही रहे और ट्रॉफी लेके आ। दैट्स इट। और शिव के फैंस को कुछ कहना चाहूँगी? शिव के फैंस को यही कहूंगी कि जो प्यार आपने उसे पहले भी दिया है और हर बार शिव ने अपना मेटल प्रूव किया है, इस बार भी कर रहा है और बहुत डंके की चोट पे कर रहा है। वो अपना वहाँ पे कर रहा है जो उसका उसे जो करना चाहिए वो वहाँ पे कर रहा है। बाहर आपको जो करना चाहिए, मतलब उसे वोट और उसको सपोर्ट, तो वो आपके हाथों में है। उसने अपना हिस्सा किया है, आपको अपने हिस्से का करना है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।